समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से मई 2022 में राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में गठित 5 सदस्यीय समिति 2 या 3 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। बताया गया कि रिपोर्ट में लैंगिक समानता और पैतृक संपत्तियों में बेटियों के लिए समान अधिकार पर जोर दिया गया है। हालांकि इसमें महिलाओं की विवाह योग्य आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का सुझाव न देते हुए इसे 18 साल बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। अखबार ने यह भी बताया कि एक बार उत्तराखंड विधानसभा यूसीसी पारित कर देगा तो भाजपा शासित 2 अन्य राज्य गुजरात और असम भी कमोबेश इसी तरह का विधेयक पारित करेंगे। ऐसा संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले तीनों राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया है। रिपोर्ट के अनुसार जुबैर को साल 2024 का कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार देते हुए कहा गया कि जुबैर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं। प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर आल्ट न्यूज वेबसाइट बनाने में जुबैर ने असल खबरों को प्रधानता देते हुए सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को फैक्ट चेक करने का एक तरीका विकसित किया। उनका काम समाज में फर्जी खबरों के कारण होने वाले हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद करता है। सरकार द्वारा जारी नोट में मार्च 2023 की घटना का खास तौर पर जिक्र किया गया, जब सोशल मीडिया पर यह प्रोपगंडा फैलाया गया था कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला हुआ है। सरकार के अनुसार आल्ट न्यूज द्वारा वीडियो की प्रामाणिकता यह साबित करने में सहायक सिद्ध हुई कि वायरल हो रही फुटेज तमिलनाडु से बिल्कुल नहीं थी। इसने तमिलनाडु के खिलाफ अफवाहों को फैलने से रोका और राज्य में जाति, धर्म, नस्ल और भाषा के कारण होने वाली हिंसा को रोकने के लिए काम किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले को लागू करने से पहले गहन चर्चा की जरूरत है। द टेलीग्राफ के अनुसार शुक्रवार को पत्रकारों द्वारा इस मुद्दा पर राज्य के रुख के बारे में पूछे जाने पर रियो ने कहा कि सरकार को जनता से परामर्श करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हमें एक फार्मूला तैयार करना होगा कि लोगों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए और घुसपैठ को कैसे रोका जाए, क्योंकि नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है और दोनों तरफ नागा लोग हैं। बहुत से लोग भारतीय हिस्से में रहते हैं लेकिन उनके खेत दूसरी तरफ है, इसलिए एक व्यवहारिक फार्मूला होना चाहिए। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत सरकार म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवागमन को खत्म करते हुए वहां पूरी तरह से फेंसिंग बाड़ लगा देगी, ताकि इसे बांग्लादेश के साथ देश की सीमा की तरह संचित किया जा सके। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देश में साल 2013 से 22 के बीच ठंड के कारण हर साल औसतन 800 से अधिक लोगों की मौत हुई बताई जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़े और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के दौरान साल 2015 में ठंड से सबसे अधिक 1149 लोगों की मौत हुई और 2021 में सबसे कम 618 मौतें दर्ज की गई। साल 2022 में ठंड से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 192 लोगों की मौत की सूचना है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की नवीनतम पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में शीतलहर के दिनों की औसत संख्या 57 हो गई है। 2019 में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे दिनों की सबसे अधिक संख्या 103 दर्ज की गई थी।